सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आशा है आप सभी परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से आनंदित होंगे, सुखमय स्वस्थ जीवन यापन कर रहे होंगे। आप सभी को ज्ञात है कि सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल आप सभी को जागरूक बनाने के लिए निरंतर कार्य करता है। कुछ दिन पूर्व मैंने एक वीडियो बनाई थी, प्रश्न के रूप में बनाई थी, शंका के रूप में, कि आदि गुरु शंकराचार्य महाराज जी मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं। जैसा कि वर्तमान में जो शंकराचार्य हैं वो मूर्ति पूजा को ही सर्वोपरि मानते हैं, उसी का प्रचार प्रसार करते हैं। क्या आदि गुरु शंकराचार्य महाराज जी भी ऐसा ही मानते थे, अथवा वर्तमान के शंकराचार्यों के विचारों में और आदि गुरु शंकराचार्य के विचारों में विचार भेद हो गया? तो इसी के उत्तर के रूप में ये वीडियो लेकर के आया हूँ। आदि गुरु शंकराचार्य महाराज जी ने एक पुस्तक लिखी है, एक स्तोत्र की पुस्तक है, परापूजा स्तोत्र। परापूजा स्तोत्र के अंदर कुछ श्लोक हैं, अधिक श्लोक नहीं है, थोड़ी ही संख्या में है। वो सभी श्लोक मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा और उनको पढ़ करके आपको निश्चय करना है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज मूर्ति पूजा अर्थात भगवान को यदि प्राप्त करना है तो मूर्ति की स्तुति पूजा करके करना होगा। मूर्ति की पूजा कीजिएगा, उसकी मनाही नहीं है, हम उस पर हमारा कोई विरोध नहीं है। मूर्ति पूजा, ध्यान रखिएगा, मैं मूर्ति पूजा का विरोध करता ही नहीं, क्योंकि मूर्ति पूजा समाज में मूर्ति पूजा भी बहुत सारे लोगों के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसलिए मैं मूर्ति पूजा का खंडन नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर जो बात कहने जा रहा हूँ, ध्यान रखेंगे, वो ये कहने जा रहा हूँ कि आदि गुरु शंकराचार्य जी जो ब्रह्म की प्राप्ति में क्या मूर्ति पूजा को मानते हैं अथवा नहीं मानते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो उन्हीं की पुस्तक के श्लोक में यहाँ पर लेकर के आया हूँ। एक पुस्तक में से यहाँ पर मैंने पीडीएफ बना ली है, मूर्ति पूजा का शंकराचार्य जी द्वारा तीव्र खंडन। ठीक है, यहां पर ये ध्यान रखिएगा, यहां पर यह भी बता दिया है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी का प्रादुर्भाव उस काल में हुआ था जिस काल में जैन लोग और बौद्ध लोग मूर्ति पूजा का प्रचार प्रसार कर रहे थे। ध्यान रखेंगे, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने संपूर्ण भारत देश में भ्रमण करके किनके विचारों का खंडन किया था? बौद्ध के विचारों का, बुद्ध के विचारों का और जैन मत के, जैन संप्रदाय के विचारों का खंडन किया था। उस समय ध्यान रखेंगे, जिस समय आदि गुरु शंकराचार्य महाराज जी इस धरती पर आए थे, उस समय इस देश में बौद्धों का और जैन लोगों का बहुत अधिक प्रचार प्रसार हो रहा था। और जैन लोग और वह जो बौद्ध लोग थे, उन्होंने बुद्ध की मूर्ति और जैन संप्रदाय में जो 24 तीर्थंकर हैं उनकी मूर्तियों की ही पूजा आरंभ कर दी थी। जबकि ध्यान रखेंगे, बुद्ध ने अपनी मूर्ति बना करके पूजा करने की अनुमति नहीं दी, परंतु वो बुद्ध के अनुयायियों ने ही बुद्ध के विचारों को शीर्षासन करा दिया। ऐसे ही कभी भी महावीर ने या और भी तीर्थंकर हुए, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि आप लोग हमारी मूर्ति बना करके पूजा कीजिएगा, नहीं, परंतु उन्हीं के अनुयायियों ने उनके विचारों का शीर्षासन करा दिया। तो जिस समय इस भारत देश में जैन और बौद्ध लोग
वेदों का तिरस्कार कर रहे थे, ऋषियों की विचारधाराओं का तिरस्कार कर रहे थे, उपनिषदों का, ब्राह्मण ग्रंथों का निरादर कर रहे थे और अपने मूर्तियों की पूजा के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे थे। तो यह देख करके आदि गुरु शंकराचार्य को बहुत दुख हुआ। तब जाकर के उन्होंने वैदिक मत की स्थापना के लिए, अर्थात उनका मत ही ये था कि ये मूर्ति पूजा सही नहीं है, ये वैदिक नहीं है, वेद सम्मत नहीं है। तो इससे उन्होंने जो अपना मत खड़ा किया अद्वैतवाद का, वो वस्तुतः मूर्ति पूजा के खंडन पर था और उसी के समर्थन में उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, परापूजा स्तोत्र है। तो आइएगा, ये श्लोक आप देखेंगे। पहला श्लोक ये है परापूजा का। पूर्णस्यावाहनं कुत्र सर्वाधारस्य चासनं स्वच्छस्य पाद्यमर्घं च शुद्धस्याचमनं कुतः। इसकी हिंदी भी लिखी है। सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा का मूर्ति विशेष में आवाहन कैसे हो सकता है? जो स्वयं स्वच्छ है उसके लिए पाद्य और अर्घ के रूप में जल समर्पित करना कहाँ तक उचित है? जो स्वयं शुद्ध है उसको आचमन कैसे करा सकते हैं? ये मूर्ति पूजा पर ही कटाक्ष है। ठीक है, जो परमात्मा है, जो सब जगह है, उसको मूर्ति विशेष में हम कैसे बुला सकते हैं? वो तो कण कण में समाया हुआ है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि हम उसमें मूर्ति परमात्मा का मूर्ति में आह्वान नहीं कर सकते, उसको जल आदि अर्घ आदि दे नहीं सकते क्योंकि वो तो शुद्ध है, पवित्र है। ठीक है, और उसको आचमन भी नहीं करा सकते। ठीक, ये श्लोक है। दूसरा श्लोक है इसका, सर्वाधारो निराधारा सर्व व्यापक ईश्वर प्राणादि प्रेरकत्वेन जीवेन जीवने हेतुरेव च। परमेश्वर सर्वाधार, स्वयं निराधार और सर्वव्यापक है, वह प्राणों का प्रेरक और जीवन का हेतु है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ का सर्वाधार सबका आधार है, वो निराधार है, सर्वव्यापक है ईश्वर, प्राणादि प्रेरक है, हमारे प्राण उसी से के हेतु से चलते हैं, प्राणियों के प्राण। ठीक है, ये हो गया। तीसरा श्लोक है इसका, अधमा प्रतिमा पूजा स्तोत्र जाप्यम च मध्यमा उत्तमा निगमा पूजा सोहम पूजा महात्मनः। प्रतिमाओं की पूजा निकृष्टतम कार्य है, स्तोत्रों का जपना मध्यम है, वेद के अनुसार परमात्मा की पूजा ही उत्तम है, महात्माओं के लिए सोहम पूजा है। अर्थात श्रेष्ठ लोग तो, अर्थात सो अहम माने मैं ही वह ब्रह्म हूं और ब्रह्म जैसा हूं या ब्रह्म हूं मानिएगा, उस ब्रह्म को पूजा करते हैं वो महात्मा लोग होते हैं। तो यहां पर भी इन्होंने प्रतिमा पूजा को अधम माने निम्न कोटि की बताई है। ठीक है, और आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, तीर्थेषु पशु यज्ञेषु काष्ठ पाषाण मृणमये प्रतिमायाम मनो येषाम ते नरा मूढ़ चेतसः। वे लोग महामूढ़ और अज्ञानी हैं जो तीर्थों में, पशु यज्ञों में तथा लकड़ी, पत्थर और मिट्टी की मूर्तियों में परमात्मा को ढूंढते हैं। ये कोई मेरे विचार नहीं है, ध्यान रखें, कि शंकराचार्य जी के ही परापूजा के श्लोक है, उनका अर्थ है। ठीक है, मुझे इसमें आप बीच में ना जोड़े कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, नहीं, ये तो मैं उन्हीं के वाक्यों को आप तक पहुंचा रहा हूं। ठीक है, आगे श्लोक है पांचवा, पाषाण रालये बद्ध देव पाषाण एव च ब्रूहि पंडित देवस्तु कस्मिन् स्थाने स तिष्ठति। पत्थरों से निर्मित मंदिर में बंधा बैठा यह देवता पत्थर ही है, हे मूर्ति पूजक पंडित, यह तो बता तेरा देवता कहाँ बैठा है। तो इससे देख लीजिएगा, सरल ही है, उसमें कोई परेशानी नहीं है।
स्वगृहे पायसम त्यक्त्वा भिक्षाम इच्छति दुर्मते शिलामृत दारु चित्रेषु देवता बुद्धि कल्पिता। ठीक है, यहाँ इसका अर्थ किया है, हे दुर्मति मूर्ति पूजक, तू अपने घर में रखी खीर को छोड़कर भीख की इच्छा करता है, तभी तो तूने पत्थर की शिला, मिट्टी, लकड़ी तथा चित्रों को देवता मान रखा है। ये इस श्लोक का अर्थ है। ठीक है, आगे श्लोक है 7वां, निर्मलस्य कुतो स्नाने वस्त्रम विश्वोदरस्य च निरालंबस्योपवीतम च रम्यस्याभरणम कुतः। अरे निर्मल का स्थान कैसा, विश्वोदर के लिए, विश्वोदर माने जो सबका भरण पोषण करने वाला ईश्वर है, उसके लिए वस्त्र कैसे, निरालंब के लिए यज्ञोपवीत और रम्य के लिए आभूषण कैसा। वो तो बहुत, उसको तो परमात्मा को तो योगियों ने रमणीय बताया है, उसमें के सानिध्य पाने से आनंद प्राप्त होता है। तो ये आभूषण क्या करेंगे उसके लिए। और 8वां श्लोक है इसका, निर्लेपस्य कुतो गंधा पुष्पगंधम, ऐसा होगा ये, गंधम पुष्पम निर्वसनस्य च निर्गंधस्य कुतो धूपम स्वप्रकाशस्य दीपकम। निर्लेप के लिए गंध क्या है, परमात्मा तो निर्लेप है, उसमें गंध क्या करेगी। निर्वसन के लिए पुष्प क्या, जिसके निर्वसन का अर्थ है जो वस्तुओं से रहित है, उसके लिए पुष्प क्या, निर्गंध के लिए धूप कैसी, स्वप्रकाशित के लिए दीपक दिखाना क्या। अर्थात परमात्मा को तो स्वप्रकाशित का है, वो अपने ज्ञान से स्वयं प्रकाशित है, तो हम उसको दीपक से क्या प्रकाश दिखाएंगे, ये कहने का भाव है। ठीक है, आगे हमारा 9वां श्लोक है ये, नित्य तप्तस्य नैवेद्यम निष्कामस्य फलम कुतः तांबूलम च विभोः कुत्र नित्यानंदस्य दक्षिणा। नित्य तृप्त के लिए नैवेद्य क्या, निष्काम के लिए फल कैसे, विभू के लिए तांबूल, तांबूल कैसा, तांबूल होता है जो पान होता है, और उस नित्यानंद परमात्मा देव के लिए दक्षिणा का क्या काम। परमात्मा को दक्षिणा का क्या मतलब, परमात्मा तो सब कुछ दे रहा है, उसको दक्षिणा देने का क्या मतलब हुआ। और आगे कहते हैं 10वां श्लोक है, स्वयं प्रकाशमानस्य कुतो नीराजनम विधि प्रदक्षिणा ह्यनन्तस्य चाद्वितो द्वितीयस्य कानतिः। इसका अर्थ है स्वयं प्रकाश के लिए दीपक क्या दिखाना, अनंत की प्रदक्षिणा क्या करनी, अद्वितीय को नमस्कार क्या करना। अर्थात ये वही कहा है कि जो ये आकृति विशेष में हम बना करके हमने जो बना लिया, उसको ये सारे करने से क्या मतलब, वो तो परमात्मा तो अलग ही है, उस परमात्मा के लिए इन करने का कोई तात्पर्य नहीं है। और आगे कहते हैं महाराज जी, अंतर बहिष्ट पूर्णस्य कथम उद्वासनम भवेत् इयमेव परा पूजा शंभो सत्य परायण। जो भीतर और बाहर परिपूर्ण है उसके लिए विसर्जन करना क्या, उस सत्य का स्वरूप परमात्मा की पूजा विधि यही है। वो आगे बता रहे हैं, यहाँ ये कह रहे हैं कि परमात्मा का जो हम पूजा करते हैं फिर उसकी मूर्ति का विसर्जन कर देते हैं, तो वो परमात्मा तो सब जगह पहले से ही व्याप्त है, आप विसर्जन कहाँ करेंगे। शंकराचार्य भी ये प्रश्न उठा करके, अर्थात तो उसका विसर्जन करने का कोई तात्पर्य नहीं है। देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देवः सनातनः त्यजेद ज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूज्येत। ठीक है, ये तरीका बताया उन्होंने कि उस प्रभु की आराधना कैसे करनी चाहिए। इस शरीर को देवालय बनाओ, इस शरीर को मनुष्य देवालय बनाए, सनातन जीव को देवता समझे, अज्ञान रूप निर्माल्य को तजो माने छोड़ो, और सोहम भाव से पूजा करो। परमात्मा की पूजा किस भाव से करनी है कि मैं ही ब्रह्म हूं, अर्थात उनका जो मत है अद्वैत मत कि मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम ब्रह्मा, सोहम ब्रह्मा, इस भाव से पूजा करनी। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी का परा पूजा स्तोत्र है, उसको मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। ठीक है, ये उन्होंने जो लिखा है वो बताया है।
ये इसमें और भी लिखा हुआ है, पर हम अभी उसकी बात नहीं करेंगे। ये इन्होंने एक पुस्तक है, तो ये पुस्तक चाहिए तो आप ले सकते हैं। ये है, ठीक है। तो इसमें वेदांत का सूत्र भी है, नई कस्मिन असंभवात ऐसा दी, वो हम अभी वहां नहीं जाएंगे। तो मेरा कहने का, मैंने यही बताया था कि आदि गुरु शंकराचार्य जी तो वस्तुतः उनका जो ये परा पूजा स्तोत्र मिलता है, वो तो ये दर्शाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी मूर्ति पूजक मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करते। वो परमात्मा को निराकार सर्वव्यापक मानते हैं। किसी एक स्थान में उनका वही है, सोहम भाव, सोहम भावेन, माने अहम ब्रह्मास्मि, इस भाव से उस ब्रह्म की आराधना करनी चाहिए। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी का विचार है। तो बस मेरा इतना ही है। अब आप समझ गए होंगे, बस आपको बताने के लिए किया है, बाकी किसी का खंडन और मंडन मेरा करना काम नहीं है यहाँ पर भी इस वीडियो में, ठीक है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ये स्तोत्र लिखा है, इससे आप समझ सकते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य जी का क्या विचार था और वर्तमान के जो शंकराचार्य लोग हैं उनका क्या विचार है। फिर आपको स्वयं निर्णय करना है जो करना है, ठीक है। बाकी तो मैंने पहले ही कह दिया, मैं मूर्ति पूजा का खंडन कभी नहीं करता, क्योंकि समाज में अधिकतर लोगों की संख्या उस स्तर वाले लोगों की संख्या अधिक है जो इस पूजा तक नहीं पहुंच सकते। उनको उसी एक इस सांसारिक पूजा तक ही उनको काम रखना होता है, ठीक है। तो उनके लिए मूर्ति पूजा चल रही है, ठीक है, वो जुड़े हुए हैं, हम तो ऐसा मानते हैं, ठीक है। परंतु जो ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, उस परम आनंद का आनंद लेना चाहते हैं, तो फिर आपको ये वाला मार्ग अपनाना पड़ेगा, ठीक है। सभी को सादर नमस्ते। आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा। ओम।